एजुकेट इंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई नौकरी की अधिसूचना का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए विवरण देखें। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। 12,256। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सरकारी क्षेत्र में अपना भविष्य सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2026 परीक्षा के लिए इतनी भारी संख्या में संभावित रिक्तियों की घोषणा की है। रोजगार के वर्तमान परिदृश्य में एक ही नोटिफिकेशन में इतनी सारी जॉब्स का आना वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये सारे पद ग्रुप बी और ग्रुप सी के हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हजारों कैंडिडेट्स के पास एक शानदार, स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर बनाने का बेहतरीन अवसर सामने है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एनालिसिस में क्या क्या कवर होने वाला है, ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट ना छूटे। इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों और रिक्तियों को समझेंगे, फिर सैलरी और आयु सीमा पर बात होगी, उसके बाद शैक्षिक योग्यता, और फिर इस साल का सबसे क्रिटिकल हिस्सा यानी नया ओटीआर और आवेदन प्रक्रिया। लास्ट में परीक्षा के पैटर्न को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, महत्वपूर्ण तिथियां और रिक्तियां। सच कहा जाए तो अनुशासन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर डेडलाइन ही मिस कर दी तो तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब ये टाइमलाइन बहुत ध्यान से समझिए। आवेदन 21 मई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो डेट कैलेंडर पर अभी के अभी मार्क करनी है वो है 22 जून 2026। रात 11 बजे फॉर्म भरने की विंडो क्लोज हो जाएगी। अक्सर होता यह है कि लास्ट मिनट का इंतजार किया जाता है और फिर अचानक वेबसाइट डाउन या सर्वर क्रैश जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। इस खतरे से बचना है तो अंतिम दिन से काफी पहले फॉर्म सबमिट कर देना सबसे स्मार्ट मूव है। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 23 जून है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 29 जून को करेक्शन विंडो खुलेगी। और सबसे अहम बात, टियर 1 का एग्जाम इसी साल अगस्त और सितंबर के बीच होना तय है। मतलब तैयारी के लिए वक्त काफी सीमित है। टाइमलाइन के बाद अब उस टॉपिक पर आते हैं जो हर एक कैंडिडेट की सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है। जी हां, पे लेवल्स और आयु सीमा। इसे एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है पे लेवल 8, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर जैसी गजेटेड पोस्ट्स आती हैं। इनकी सैलरी 47,600 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जाती है और यहाँ आयु सीमा 18 से 30 साल है। इसके ठीक नीचे लेवल 7 और 6 हैं, जहां इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड जॉब्स हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। लेवल 4 और 5 की पोस्ट के लिए, जैसे ऑडिटर या टैक्स असिस्टेंट, अधिकतम आयु सीमा सिर्फ 27 साल है। कई बार कैंडिडेट सालों तक तैयारी करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो अपनी फेवरेट पोस्ट के लिए एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त उम्र का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सैलरी और एज लिमिट तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या फॉर्म भरने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन पूरी है? आइए तीसरे हिस्से में इसी शैक्षिक योग्यता को समझते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा हिसाब किताब एक बहुत ही सख्त कट ऑफ डेट पर टिका है, और वो है 1 अगस्त 2026। इस क्रूशियल डेट तक किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में होनी ही चाहिए। जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं और जिनका रिजल्ट इस दिन तक नहीं आता, वो अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सामान्य ग्रुप बी और सी पोस्ट्स के लिए साधारण बैचलर डिग्री काफी है। लेकिन अगर किसी के पास सीए, फाइनेंस में एमबीए या 12वीं कक्षा में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स हैं, तो उन्हें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसी स्पेशल पोस्ट्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब रुक करते हैं 2026 के सबसे क्रिटिकल तकनीकी बदलाव की तरफ। ये नया एप्लीकेशन प्रोसेस और ओटीआर सिस्टम है, जिसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये पॉइंट पुराने और अनुभवी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। पुरानी वेबसाइट यानी ssc.nic.in और उसके सारे पुराने लॉगिन अब पूरी तरह से अमान्य हो चुके हैं। कमीशन ने सिक्योरिटी और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ नए डोमेन ssc.gov.in पर शिफ्ट कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुराना ओटीआर डेटा नई वेबसाइट पर माइग्रेट नहीं होगा। चाहे कोई पहली बार एग्जाम दे रहा हो या पहले कई बार दे चुका हो, सभी को नई वेबसाइट पर जाकर एकदम नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर बनाना ही पड़ेगा। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य कदम है जिसके बिना इस साल आवेदन नहीं किया जा सकता।
अब आते हैं आवेदन के उस हिस्से पर जिसकी वजह से हर साल हजारों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तस्वीर अपलोड करना। पुरानी स्कैन की हुए फोटो अपलोड करने का नियम अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब लाइव फोटो का कड़ा नियम आ गया है। वेबकैम या आधिकारिक माई एसएससी ऐप से उसी वक्त लाइव फोटो क्लिक करनी होगी। बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन और लाइट कलर का होना चाहिए। चेहरे पर रोशनी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फोटो खींचते वक्त कोई टोपी, मास्क या चश्मा बिल्कुल नहीं पहनना है। चश्मे पे अगर जरा सा भी रिफ्लेक्शन आ गया तो समझिए महीनों की मेहनत 1 सेकंड में रिजेक्ट। साथ ही सिग्नेचर भी एग्जैक्ट 6 बाय 2 सेंटीमीटर के डायमेंशन में होने चाहिए। धुंधले या बहुत छोटे सिग्नेचर तुरंत रिजेक्शन का कारण बनेंगे। आवेदन प्रक्रिया में फीस का स्ट्रक्चर काफी सिंपल रखा गया है। स्टैंडर्ड फीस सिर्फ 100 रुपए है। महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म एकदम मुफ्त है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और करेक्शन विंडो के दौरान उसे सुधारा जाता है तो उस सुधार के लिए हर किसी को पेनल्टी फीस देनी होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। यह नियम इस बात का सख्त रिमाइंडर है कि फॉर्म को पहली बार में ही पूरी एकाग्रता के साथ भरना चाहिए। फॉर्म भरने की सारी तकनीकी बातें हो गईं। अब आते हैं उस स्टेज पर जहां असली प्रतियोगिता शुरू होती है, यानी परीक्षा का पैटर्न। सिलेक्शन तक पहुंचने का ये सफर एक लंबी मैराथन जैसा है जो 3 अलग-अलग पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला है टियर 1, जो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका काम सिर्फ भीड़ को कम करना है और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। असली गेम चेंजर है टियर 2। यही वो निर्णायक फेज है जो तय करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। और आखिर में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां फाइनल नियुक्ति से पहले सभी कागजातों की सूक्ष्मता से जांच होती है। टियर 1 को पार करना पहला बड़ा चैलेंज है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सेक्शन में 25 सवाल और हर सेक्शन 50 मार्क्स का, कुल मिलाकर 100 सवाल। लेकिन यहां असली विलन सवाल नहीं बल्कि टाइम का प्रेशर है। पूरे पेपर के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त मिलेगा। गणित लगाया जाए तो एक सवाल के लिए सिर्फ 36 सेकंड। और इस पर भी एक खतरनाक चेतावनी है, हर गलत जवाब पर 0.50 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। इतनी भारी नेगेटिव मार्किंग का साफ मतलब है कि तुक्केबाजी बहुत भारी पड़ेगी। इस परीक्षा में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी अत्यंत महत्वपूर्ण है। टियर 1 क्लियर करने के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, टियर 2। ये एक बेहद सघन और जटिल मल्टी सेशन एग्जाम है। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के साथ कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट भी शामिल है। यहाँ एक रूल समझना सबसे जरूरी है। हर सेक्शन का अपना फिक्स टाइम है और वो टाइम खत्म होते ही वो सेक्शन सिस्टम द्वारा ऑटो क्लोज हो जाएगा। अपनी मर्जी से किसी और सेक्शन में आगे पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हर सेक्शन को अलग अलग पास करना अनिवार्य है। ये एग्जाम केवल किताबी ज्ञान का नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है कि एक्सट्रीम प्रेशर में कोई कितनी शांति के साथ परफॉर्म कर सकता है। कुल मिलाकर प्रतियोगिता बहुत कठिन है और तकनीकी नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। एक छोटी सी गलती आवेदन खारिज करा सकती है और एक गलत उत्तर परीक्षा में पीछे धकेल सकता है। लेकिन सटीक जानकारी, सही रणनीति और बेहतरीन समय प्रबंधन के साथ ये अवसर सच में एक शानदार करियर की शुरुआत बन सकता है। नौकरी संबंधी और अपडेट के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।